इससे सच्ची वाकई सच्ची लेट करवा दी। सॉरी यार सॉरी, मैं बस हो रहा हूँ तैयार। मेरा बस 5 मिनट में आया। फिर अपन लोग निकल रहे हैं, भाई गाड़ियाँ भी आ चुकी हैं। मैं बहुत बुरा गिरा हूँ बैग के साथ, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। और आपने तो देखा ही है मुझे बैग के साथ गिरते हुए। मेरी आंखें बंद थी। अच्छा आवाज जरूर सुनी। लोग पहुंच गए हैं फाइनली वैंकूवर एयरपोर्ट पर। प्यार है फिशेस। ये है जी हमारी सवारी जब तक हम लोग वैंकूवर में हैं। तो अभी नाश्ता अपना तैयार है और नाश्ते में है जी आज आलू और अंडे का सालन और साथ में गर्मा गर्म पराठे। आय आय आय। और इधर ये बिल्ली बैठकर नाश्ता अपना कर रही है और इधर ये मोटो बैठकर अपना नाश्ता कर रही है और ये मैडम साहिबा नाश्ता तैयार करती फिर रही है। शायद भाई नाश्ता छोड़कर मोबाइल यूज करने में मसरूफ चल रहे हैं। बट तुम लोगों का भाई स्टार्ट करने लगा है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लो काफी है। आ जाओ आप भी। मजेदार। और इसी के साथ ब्रांड न्यू व्लॉग में तुम लोगों का हो चुका है जी वेलकम। हाँ जी बहना, आपको तो नहीं कुछ चाहिए? सैंडविच का सामान लेकर आना बाइक से, घर पे पड़ा। बोनलेस चिकन ये चीजें बाइक से लेकर आनी। ब्राउन ब्रेड ओके ठीक है। आ जाओ शाहिद भाई। लो भाई हम लोग ना पहुंच गए हैं अभी बार्बर शॉप पर। और एक गलती हम लोगों ने कर दी है कि हम ना बिना अपॉइंटमेंट के आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर बार्बर शॉप के लिए लेनी पड़ती है अपॉइंटमेंट और वो हमें मिलनी थी 6-7 बजे और 6-7 बजे हम लोगों ने अपने काम काज के लिए निकलना है। इसीलिए सोचा कि ना हम लोग सुकून से चले जाते हैं, कोई ना कोई अपनी जल्दी में बारी आ ही जाएगी। लोग भी 15-20 मिनट इंतजार करने के बाद अपनी बारी आ चुकी है और मेरी कटिंग भी स्टार्ट हो गई है। A few minutes later. लो भाई हैंडसम मुंडे अभी कटिंग शटिंग खर्चत अपना करवा कर आ चुके हैं। भाई आजो जी चलिए, अभी स्टोर जाना है हम लोगों ने, चीजें लेनी है वहाँ से। चिकन, उसके अलावा ब्रेड, उसके अलावा एदल की निप्पल का भी मैसेज आ चुका है, एक यहाँ से लेनी पड़ेगी और उसके अलावा डार्क चॉकलेट और उसके अलावा 2-3 चीजें और हैं। ठीक है ना, देख लेते हैं अपन लोग। अब देखे ना खत आपका कैसा बराबर करके हुआ है, तो आनी सही हुंदा बॉस। अभी प्यारे लग रहे हैं, घर में तो हुआ ना हुआ एक बराबर ही लगता है बंदे को। ना करवाने से बेहतर होता है ना कि बंदा घर पे कर ले। सही बात। $100 का नुकसान करवा लिया। $100 कोई नहीं मसला है। चलो पर आ गए हैं और अंदर चलते हैं। मेरा तो एकदम से दिमाग कोमे में चला गया था कि ये क्या सीन चल रहा है। ये आ गई है जी हमारी मल्टीग्रेन ब्रेड। ओके हेजल की फीडर की निप्पल चाहिए, इसीलिए यहाँ पर मुझे चाहिए 6 मंथ प्लस और नेचुरल में चाहिए। यहाँ पर नेचुरल में सिर्फ 1 मंथ प्लस अवेलेबल है, इसीलिए फिर की करिए। ये 3 मंथ है एंटी को। असल में वो नहीं, इनमें फर्क होता है ना। नेचुरल वाला कुछ और तरह का होता है, जिस बच्चे को नेचुरल की आदत हो वो नेचुरल वाले पे जाता है, जिसको इसकी हो वो इसको जाता है। वो फिर दूसरे निपल को मुंह नहीं लगाते। अब मैं फिर ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर तो हमें नहीं मिल रहा, फिर दूसरे स्टोर पर पता कर लें। ये भी सारी हाँ मैं बोल रहा था, नहीं तो पूरी बोतल ले लो, लेकिन वो भी नहीं फायदा ही नहीं है बोतल का। बोतल ऑलरेडी उसके पास 3-4 पड़ी है। अभी कमल को फोन करके मैंने पता किया है, वो कह रही है 1 मंथ प्लस ही ले आओ, वो सुई की मदद से ना इसमें सुराख कर लेगी, तो फिर यही ले लेते हैं। बच्चों के लिए हमें चाहिए थे स्नैक्स, लेकिन यहाँ इस वाले स्टोर से ना सिर्फ और सिर्फ बड़े पैकेट ही मिलते हैं, इसीलिए बड़े पैकेट, क्योंकि बच्चे एक दफा खोलने के बाद जाया कर देते हैं, तो फिर स्नैक किसी और स्टोर से ही ले लेंगे, है ना। हाँ चॉकलेट पकड़ लेते हैं जो डार्क वाली। लो भी सारे का सारा सामान हम लोगों ने ले लिया, अब इसको रखते हैं गाड़ी में। और ये जो निप्पल तुम लोग देख रहे हो ना, ये मैं पाकिस्तान से 38 रुपए की खरीदता हूँ। 38 रुपए की? हाँ जी, मुझे लगा 3800 कह रहे थे। तो 3800 ही कह रहा हूँ मैं, 38 रुपए नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ 3800 रुपए की खरीदता हूँ। लेकिन यहाँ से ये $7.5 की मिली है, जो कि 1500 रुपया बनता है। चीजें ये इन्हीं मुल्कों से जाती है, जैसे कनाडा, अमेरिका, लेकिन वहाँ जाकर भाईयान डबल ट्रिपल इनकी प्राइसेस हो जाती हैं यार। खजूरें बड़ी भी मुझे दिख गई हैं, अब इनको धोता हूँ और खाता हूँ। खजूर भी मेरा ना वन ऑफ द फेवरेट फ्रूट है, लेकिन कभी कभी मुझे अवेलेबल मिलता है। घर पर तो जितनी भी होती है मैं खा चुका हूँ, नहीं लाने की फुर्सत नहीं मिल रही। अभी जब मैं स्टोर में गया हुआ था ना, वहाँ पर भी मुझे बॉक्स पड़ा हुआ नजर आया था, लेकिन मैं कह रहा हूँ तो यार फायदा कोई नहीं है, थे बहुत ज्यादा महंगियाँ मिलन है, इसीलिए पाकिस्तान जाकर ही एक दफा खाऊंगा। लेकिन घर आया हूँ तो मैंने ना वैसे ही सामान रखने के बाद दराज को खोला है, तो उसके अंदर खजूरों का डब्बा पड़ा हुआ है। मैं कहा ओए होए 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 कोई और चीज ही मांग लेता यार अल्लाह को, है ना। कोई वक्त ना आपका चाहे दिल से आप बात कर रहे हो, लेकिन कबूलियत का वक्त होता है। और खजूरें खाने के बाद तुम लोगों के भाई ने अभी अपनी रेडी कर लिया जी फ्रूट्स की प्लेट। टर्बुलेंस भी होगी किसमें? फ्लाइट में। नहीं यार, इतना भी मौसम खराब नहीं है कि टर्बुलेंस ही होने लग जाए। तुमने खा लिया अपनी डार्क चॉकलेट सारी? 100 ग्राम का था वो, 100 ग्राम खा गई। कितनी कैलोरीज थी 100 ग्राम में? 200। सही है जी, फिर खाओ। असी फ्रूट ही अपने खावांगे। बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करते हैं। बेरी पहले ट्राई करते हैं। मुझे भी देना। बैठी है यार बेरी। ये लो जनाब, आप भी चेक कर लो। मैंने सुना है कि डार्क चॉकलेट ना स्किन के लिए बड़ी अच्छी होती है ना, और साथ में ये बेरी जो है ना, ये भी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है।
और साथ में ये चेरी है ना, इसका मुझे नहीं पता किसके लिए अच्छी हो रही है, लेकिन मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है इसलिए मैं खा रहा हूँ। अभी घर वाले तो तैयार होना स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन मैंने अभी जाना है अपनी जिम, इसीलिए अकेले ही तुम लोगों का भाई ना अभी अपनी BMW को निकालेगा बाहर और जाएगा जी जिम की तरफ। चाबी तो इसके अंदर ही है ना, चाबी इधर ही होनी चाहिए यार। चाबी कहाँ है? तो लगता है चाबी बस स्टार्ट करके देख ले, तो अगर तो स्टार्ट होती है, नहीं स्टार्ट नहीं हो रही, मतलब कि चाबी अंदर ही है। अंदर से चाबी लेकर आता हूँ, थोड़ा मुझे जल्दी है क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी से जिम करके वापस आना है और फिर तैयार होना है। चाबी पकड़ाना यार गाड़ी की, जल्दी जल्दी। जब तक चाबी आती है तब तक मैं ना शटर को खोल लेता हूँ यार। चलो भाई खुल जा सिम सिम जल्दी जल्दी से, आ जाओ यार। थैंक यू सो मच। चल नहीं चाबी है, तू अच्छे टिक जा, तो मैं गड्डी स्टार्ट करता और स्टार्ट के अलावा सीट बेल्ट लगाता हूँ यार। सीट बेल्ट के बगैर तो इधर बिल्कुल भी गुदारा मदारा है ही नहीं ना अपना। लग जा यार। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये गेट मैंने बंद करना है, तो गेट को बंद करने के लिए ये मैंने इसको नीचे किया और बटन नंबर ये 3 पॉइंट वाला शायद दबाऊंगा। हाँ जी, पहले ही तजर्बा कामयाब हो गया। 3 पॉइंट वाले से बंद हो गया जी गेट। चलो भाई चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं पहुंच गई हूँ खैरियत से। अब गाड़ी को करता हूँ बंद और चाबी को उठाता हूँ और निकलते हैं। कह रहा था ना मौसम का कोई एतबार नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले इतना अच्छा जबरदस्त किस्म का ठंडा ठार वेदर हो गया था और अब फिर से कड़ाकेदार धूप ने बरसना शुरू कर दिया। A few inches later. चलो भाई तुम लोगों का भाई जिम से हो चुका है फ्री और मुझे शायद भाई का फोन भी आ गया कि जल्दी जल्दी से घर आ जाओ क्योंकि सब लोग तैयार हो चुके हैं, बस तुम्हारे इंतजार। गाड़ी की इस टाइप की ना हवा भी कम हुई हुई है। अब मुझे लगता है कि हवा भरने वाली मशीन भी घर पे पड़ी है, फिर इसको ऐसे ही घर ले जाता हूँ यार, देखी जाएगी। बिस्मिल्लाह। चलो दिला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चल भाई खुल जा सिम सिम। ये बटन नहीं, ये बटन होगा शायद दूसरे वाला भी नहीं, तीसरे वाले से ही खुला यार। इसी से बंद हुआ, इसी से ही खुला। ये पहले 2 बटन फिर किस लिए लगाए हुए हैं? अभी दिमाग ही खराब है यार। अभी ये आधा खुलकर क्यों रुक गया? फिर से बटन दबाता हूँ, अभी बंद होने लग गया। ओए बंद नहीं होना। ये 2 नंबर वाला बटन दबाता, 1 नंबर वाला दबाता, फिर 3 नंबर वाले ही दबा रहा हूँ। अब खुलेगा, अब खुलेगा, खुल गया भाई। मुझे तो इसके फंडे की कोई समझ नहीं आ रही। अभी जरा संभल कर ही जाता हूँ कहीं बंद होना शुरू ना हो जाए, या बल्कि स्पीडी गाड़ी अंदर लगाता हूँ अपनी। ये लो भाई, आए 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 आए। चलो ठीक है मेरे ख्याल से। चलो भाई बस अब जल्दी जल्दी से तुम लोगों के भाई ने ना जाकर तैयार होना है। आए अभी तो पहले घर वालों की बातें सुनता हूँ ना। हुए मैंने दरवाजा ही नहीं बंद किया, चलो इससे बंद कर देता हूँ। बाकी सच्ची लेट करवा दिया। सॉरी यार सॉरी, मैं बस हो रहा हूँ तैयार। अरे बस 5 मिनट में आया, ठीक है। 12 seconds later. चलो भी मैं तैयार हो चुका हूँ और मैंने अपना बैग पकड़ लिया, बस जूता पहनना है और फिर अपन लोग निकल रहे हैं। बाहर गाड़ियाँ भी आ चुकी हैं। ये जूता मैं उठा कर ना दूसरे वाले मेन गेट की तरफ लेकर जाता हूँ, बिकॉज सब लोग वहाँ से ही निकल रहे हैं। आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ जी, आ जाओ। ये जूता नहीं पहना, इधर रुको, आपको शू पहनाने हैं बेटा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, रुको। चलो भी एजल को मैंने शू पहना दिए, अब अपने पहनता हूँ। बैग कहाँ है शायद भाई? आपको पता चला है वो बैग ऊपर से नीचे लेकर आने के चक्कर में मेरी बली हिलने लगी थी। मैं बहुत बुरा गिरा हूँ बैग के साथ, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। दरअसल मैंने सॉक्स पहनी हुई है ना, और सीढ़ियों के ऊपर लगा हुआ है कारपेट। तो कारपेट के ऊपर ना ये सॉक्स बहुत ज्यादा स्लिप होती हैं। ये है वो मनूस हमारा बैग काले रंग का। और अभी ना शाहिद भाई के दोस्त आए हैं, जिशान भाई, जो कि हमें ड्रॉप करेंगे एयरपोर्ट तक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग जिशान भाई, बहुत शुक्रिया। और आपने तो देखा ही है मुझे बैग के साथ गिरते हुए। मेरी आंखें बंद थी। अच्छा आवाज जरूर भाई। वैसे मुझे बोल रहे थे कि ये पैनाडोल वगैरह खा लो, कि आप बहुत बुरे गिरे हो, क्योंकि आपको मुझे लग रहा है कि चोट बुरी लगी होगी। मैंने कहा नहीं, अल्लाह ने मुझे बचा लिया। ऊपर बैग आया। हाँ जी, बैग से जब बैग लगा ना। अच्छा तो आप सुनकर ऐसे समझ लेते हैं, उनके पता लग जाता। आपने देखा है कि मेरे ऊपर बैग गिरा है, इसीलिए आपको पता है। बहन मेरी ने काला शापर क्यों फाड़ लिया जी? काला शापर मैं फड़िया सी लेट हो गए। हाँ इसमें क्या डाला है? चावल। अच्छा ठीक है भाई, सारे सही है, सारे डाल। तो अब ये जहाज में बैठ कर खाएंगे? नहीं एयरपोर्ट पर? बस ठीक है, क्योंकि मुझे भी बड़ी भूख लग रही है। रोना जी आ जाओ, टाइम अपने को कोई नहीं रहा। निकलना 7 बजे था और मेरे ख्याल से 7:30 इधर ही बच गए हैं।
लेट हो जिम नहीं जी नहीं, नहीं जी नहीं, उन मेरे ते ना सटो। कोई चीज गुम गई है उसको ढूंढता रहा और हम हाँ तो चीज गुम गई है ना यार। कोई चोर ठाक ले हेडफोन मेरे कोई ले गया यार, पता ही नहीं चले ले गया या घर पे ही किसी जगह पड़े में, लेकिन समझ नहीं आ रही है कहाँ पर है। चल भी ये तू और तेरे पापा बैठेंगे पिछली सीट पर। चलो चलो, नहीं नहीं मैं बैठता हूँ, मैं जरा चिल होकर एदल के साथ बैठ जाऊंगा। चलो भाई उठा दो उठा दो उठा दो उठा दो, मैं खुला डुला हूँ यार, टेंशन नहीं है। ये देखो मैं और मेरी बेटी सेट है इधर। हम खुश भी बड़े हैं। और एडमिंटन का मौसम इस वक्त पाकिस्तान जैसा हो गया है, इसलिए एसी ऑन कर दे बस, और कोई चीज चले या ना चले एसी चलना चाहिए। 1 hour later. तो भाई पहुंच गए हम लोग, और दरवाजे दोनों बंद कर गए हूँ, मैंने नहीं निकलना। हाँ ना, इधर से पुश करना पड़ेगा, सही। हाँ ना, दोनों ही दरवाजे बंद कर गए हैं, जन जैसी निकलना ही नहीं बाहर। अरे ओ पाँव फंस गया मेरा, ओए ओए तेरी, शुक्र है निकल गया पाँव। निकल आया भाई भाई, थैंक यू सो मच। हाँ टाइम निकाले इंशाल्लाह इंशाल्लाह, सी यू इंशाल्लाह। चलो 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 बोर्डिंग करवाएं, चलो चलो शाबाश। शायद भाई ये बैग मुझे दे दें और दे दो यार। थल्लो चलो मैं इधर ही आना, एक मिनट बैग पकड़ा तो शाहिद भाई से, क्योंकि आपने भी बोर्डिंग में बिजी हो जाना। बैग मुझे दे दे, अपनी आईडी दूं? ये बैग में मेरी आईडी है, ये लो बॉस, 3 आईडीज आ गई हैं, ईदल की, मेरी और कबल की। ओए शारा मस्ती में आई हुई है, फुल एरोप्लेन में बैठ रहे हैं ना, इसीलिए बड़े खुश हैं। जिस रफड़ की बात मैं और शाहिद भाई स्टोर के अंदर कर रहे थे ना, वो रफड़ स्टार्ट हो चुका है। रफड़ थोड़ा सा उधर लंबा छिड़ पड़ा है, इसीलिए मैं फैमिली को इधर ले आया ताकि ये लोग यहाँ आराम सुकून से बैठ जाएं। और मैं फिर से अभी शाहिद भाई के पास जा रहा हूँ ताकि जाकर देखूं कि रफड़ कितनी देर और चलेगा। ताजी कितना टाइम है? हो गया वो ना, बैग का चेक करते हैं कि बैग की मैंने पेमेंट ऑनलाइन की थी। हाँ हाँ, हो गया ना, शो नहीं हो रही, हम क्यों नहीं हो रही? अभी 5-7 मिनट लग जाएंगे। चलो ठीक है, कोई नहीं मसला, हम लोग वेट करते हैं। अभी वजन किया हम लोगों ने बैग का, और बैग का वेट निकल आया जी 24 kg, और हमें अलाउ है 23 kg, इसी 1 kg इसमें से निकालना पड़ेगा। ये परफ्यूम ये तो निकाल देते हैं साइड पर, थोड़े से और कपड़े निकाल दो। लो भाई ये दूसरा परफ्यूम, सारे परफ्यूम इधर ही रखे हुए हैं क्या? ये भी उधर ही रखवा दिए। अच्छा चलो ठीक है। लो भैया हम लोगों ने अभी वजन पूरा कर दिया है, अब बल्कि वजन ना हम लोगों ने 400 ग्राम और कम कर दिया, मतलब 23 kg से भी 400 ग्राम कम हो गया। ऑनलाइन रेट चेक किया तो ऑनलाइन रेट थोड़ा ज्यादा आ रहा था, इसलिए अब फिर हम यहाँ काउंटर पर ही पे कर रहे हैं, और इस पूरे बैग का हमें $100 पे करना पड़ रहा है। शायद भैया आप उल्टा खोल रहे हैं इसको? उल्टा नहीं खोल रहा, मैं बंद कर रहा हूँ। बंद कर रहे हैं, चलो बस ठीक है, हो गया बंद। अबे क्या है, क्यों भाग रहे हो तुम लोग? उधर ही चलो ना अपनी मामा के पास, उधर बैठो जाकर। चलो चलो शाबाश। बोर्डिंग के सारे पंगों से हम लोग हो गए हैं फ्री, बस इस बैग को अभी हमने करना है ड्रॉप शायद इस जगह पर। चलो भाई बंद हो जा, अब तुझे उठाकर मैं रखता हूँ बेल्ट के ऊपर। ये लो भाई, चलो ओए ऐसे अब चले जाएगा। एक दफा देख लेता हूँ चले भी गया कि नहीं। जा रहा है भाई, जा रहा है, जा चले गया। चलो गाइस आ जाओ, निकले, गेट नंबर 14 है अपना। लाओ ये बैग मुझे दे दो यार, इसको मैं पकड़ लेता हूँ। और हमारा यहाँ से वैंकूवर के लिए टूर स्टार्ट हो चुका है, और इधर चुके अभी हमारी फ्लाइट में 30 मिनट बाकी है, इसीलिए हम लोगों ने ना अपने जो राइस घर से बनाकर लेकर आए थे ना, उनको बैठकर खाने लगे हैं। नाइस, गुड, वेरी नाइस, थैंक यू मजे के। थैंक यू। अभी फाइनली मेरी फैमिली इकट्ठी बैठ चुकी है, क्योंकि वैसे मेरी सीट ना बोर्डिंग करते हुए उस लड़की ने तकरीबन 2 सीट्स पीछे रखी थी, मतलब ये सीट नंबर 17 है और मेरी सीट थी 19। फिर अभी यहाँ पर जिस बंदे ने बैठना था ना, मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि मैं फैमिली के साथ हूँ, क्या आप मेरी जगह पर बैठ जाएंगे? उसने कहा कोई मसला नहीं भाई, मैं जरूर बैठ जाऊँ। तो फिर अभी उस भाई साहब को मैंने पीछे बैठाया और मैं खुद यहाँ बैठा। अभी मेरी सीट पर थोड़ी देर ज़्यादा उन्होंने मारने के लिए बोला, क्योंकि आगे जो आप काला बादल देख रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि इसमें आपको टर्बुलेंस फील होगी और ज़्यादा हो भी सकती है, क्योंकि ये बादल बहुत ही खतरनाक है। अब आप खैर करिए, अब बस हिफाजत तकरीबन 1.5 घंटे का सफर करने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं फाइनली वैंकूवर एयरपोर्ट पर। और वैंकूवर का एयरपोर्ट काफी ज्यादा प्यारा है, और अभी हमारे कामों में से सबसे पहला काम ये है कि हम लोगों ने अपना बैगेज उठाना है, और उसके बाद ये क्या है? वाओ YVR, ये देखो ये देखो कितना प्यारा है। फिशेस, नो टच नहीं करना बेटा, टच नहीं करना, सारा टच नहीं करना। और फिर उसके बाद हमारी गाड़ी जो कि एयरपोर्ट से ही हम लोगों ने पिक करनी है, और उसको पिक करने के बाद उसमें अपना सामान रखेंगे। सामान रखने के बाद हम लोग जाएंगे अपने होटल की तरफ, क्योंकि अभी यहाँ शाम के बज चुके हैं 10, कोई घूमने फिरने वाला हमारा सीन हो नहीं सकता। हम बस अभी होटल ही जाना है, उत्थे जाके सो जाना। और ये अपना बैग भी आ ही गया यार, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। एयरपोर्ट की बेसमेंट में हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ से जो हम लोगों ने कार अपनी रेंटल की हुई है ना, उस
उसको पिक करना है। चलो चाबियां मिल गई हैं, दे रहा है अभी, ले। और ये मैडम चल कर थक चुकी थी, इसीलिए इसको ना उठाने की भी हिम्मत नहीं थी हमारे अंदर, तो इसको बैग के ऊपर बिठाया। अब जरा संभल के देखी मामा ना बैग को साथ साथ घसीटती जा रही है ताकि ये गिर ना जाए। गाड़ी हम लोगों ने 7 सीटर बुक की हुई है कि 5 सीटर? 7 सीटर। 7 सही है। ये है जी हमारी सवारी जब तक हम लोग वैंकूवर में हैं। बेटा जी पपियां नहीं लेनी, पपियां नहीं लेनी, रेंट की जाइए, तेरी मेहरबानी। अब थूक रही है, पपियों के साथ साथ थूक भी रही है। BMW X2 मेरे ख्याल से बहुत प्यार हो गया, बस अब छोड़ दो और गाड़ी भी बैठो। चलो शाबाश, गड्डी ही बैठो। शायद भाई सारी गाड़ी की ना पिक्चर्स वगैरह बना रहे हैं ताकि जब हम लोग गाड़ी को रिटर्न करें ना तो हमें पता होगा गाड़ी हम लोगों ने किस कंडीशन में ली थी और किस कंडीशन में रिटर्न कर रहे हैं। जी बेटा क्या खुल नहीं रही? रुको मैं खोल देता हूँ गाड़ी। ये लो भाई। ओहो 1 मिनट, ये अनलॉक नहीं हो रही। अभी होगी अनलॉक। चलो भाई बैठो, जल्दी से बैठो। अभी देखो गाड़ी कितनी साफ सुथरी है। अभी कल शाम तक या फिर परसों सुबह तक देखना इसकी हालत क्या होती है। रूढ़ी बन जाएगी गाड़ी, पूरी रूढ़ी। अबे तू क्यों खुद ब खुद खुल गया? चलो भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय 1 मिनट जरा बैग को मैं इधर रख दूं, फिर दरवाजे को बंद करता हूँ। गाड़ी वैसे अंदर से भी काफी ज्यादा प्यारी है और रूम भी काफी खूबसूरत है और खुली डुली भी है यार। अपना अच्छा टाइम स्पेंड हो जाएगा इसके साथ। चलो भाई आ गए अपने होटल की पार्किंग में, यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क लगाएंगे, सामान उठाएंगे और जाएंगे सीधा रूम के अंदर। कि डिक्की कहाँ से खुलेगी? मुझे लगता है अंदर से ही खुलेगी। उस्ताद जी डिक्की खोलें। यहाँ से तो कोई जगह मुझे नहीं नजर आ रही है। कोई ना कोई बटन तो होता ही होगा ना? नहीं है, अंदर से ही खुलनी थी। चलो भाई निकालते हैं अपने बैग बाहर। 1 मिनट में कार्ड निकालता हूँ। पकड़ो, कार्ड को टैप करो। चलो भाई अंदर चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ही कार्ड को डाल दो। ये क्या? अच्छा वैसे ही बटन शटन ऐड करो। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। अबे लाइटें तो जलाओ यार। ये यहाँ से जलेगी लाइट किसी ना किसी जगह से। आते ही हम लोगों ने सारी की सारी लाइट्स ना खुद टर्न ऑन की हैं और यहाँ आने के बाद मुझे एक अजीब चीज पता चली है और वो अजीब चीज ये है कि पूरे के पूरे वैंकूवर में ना ये जो छत वाली होती है ना सीलिंग लाइट, ये होती ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोग लैंप लाइट से ही गुजारा करते हैं। नहीं होंगी, ये नहीं जाहिर होंगी। वो पुरानी अक्सर में नहीं थी होती वैसे यूजुअली ज्यादातर में। तो यहाँ पर तो नहीं है फिर। ये क्या है? बस ये देखो, बस ये एक लाइट है और ये दूसरी लाइट है। इन 2 लाइट्स के अलावा और कोई लाइट ही नहीं है पूरे रूम के अंदर। सिर्फ और सिर्फ लैंप की लाइट ही हम लोगों ने आते ही ऑन की है। इधर वॉशरूम में देखता हूँ वॉशरूम के अंदर भी तो कोई लैंप नहीं है। ये जरा लाइट जलाइएगा। चल ना, चल गया। वॉशरूम के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ इसी लाइट से गुजारा करना है। सीलिंग लाइट कोई नहीं है वॉशरूम में भी भाईजान। क्या बात है, बड़ी अजीब चीज देखने को मिली है मुझे। रूम हमारे से ना, लेकिन बाहर का व्यू थोड़ा सा खूबसूरत है। अभी तो चूंकि अंधेरा है इसलिए सही तरह से नजर नहीं आ पा रहा। सुबह में तुम लोगों को दिखाऊं। बंदे हम टोटल 6 हैं लेकिन वेलकम सिर्फ और सिर्फ ये शाहिद भाई कोई कर। क्या बात है यार, इतना कमाल का सोफा कम बेड ना मैंने आज तक नहीं देखा। ये तुम लोगों ने देखा होगा जब मैं एंटर हुआ रूम में सोफा था, प्रॉपर सोफा लग रहा था। लेकिन जब हम लोग ना इसकी गहराई में बढ़े ना तो ये तो भाईजान चेक करो यार, क्वीन साइज बेड बन गया। जब भी हम लोगों ने खोला ना इसको तो इसके अंदर से इसी तरह से बिछी बिछाई बेडशीट इसी तरह से लगाया, ये चादर इसी तरह से, वो तकिया शकिया इस तरह की चीजें निकल आई। बस इन 2 गद्दियों को हम लोगों ने पीछे हटाया था। ये इस बाल्टी के अंदर क्या है? मुझे लगता है ये बर्फ वगैरह रखने वाली बाल्टी है। अभी हमें लग गई है भूख। एक तो भूख बड़ी लगती है यार समझे। जब बंदा घर होता है ना तब इतनी भूख नहीं लगती। जब बंदा ट्रेवलिंग में होता है ना तब तो शायद ना 12 घंटों के दौरान तकरीबन 5 से 6 दफा मैं तो खाना खा लेता हूँ यार। अभी भी हम एयरपोर्ट पर खा कर आए हैं चावल, हम लोगों ने सही पेट भर कर खाए। फिर उसके बाद यहाँ पहुंची है तो यहाँ पहुंचती ही दोबारा फिर से भूख लग गई। तो फिर वो उबर ईट कर लें। हाँ कोई हलाल आइटम मंगवा लेते हैं यार। हाँ जी सबने खाना है। चलो भाई जी आपने ऑर्डर करके क्या मंगवाया? हाँ जी डोनट रैप। अच्छा डोनर सही है, चिकन डोनर। डोनेर क्या? डोनर बोलते हैं ना उसको, डोनर कबाब। डोनेर बोलते हैं मुझे लग रहा है। डोनेर नहीं बॉस, शवरमा ना, शवरमा। हाँ शवरमा मंगवाया। ओके ठीक है। लास्ट ओवर की तरह ना इस दफा फिर से हम लोग ना अपना जाए नमाज घर पर ही भूलाएं तो फिर ये कपड़ा बिछाकर अब नमाज पढ़नी पड़ रही है। वैसे तो हम ये कारपेट पर भी अपनी नमाज पढ़ सकते हैं लेकिन कारपेट पर ना थोड़ा सा खतरा होता है यार। बिकॉज कुछ लोग ना गोरे छोरे अपने कुत्तों को भी रूम में ले आते हैं, फिर वो इधर घूमते फिरते रहते हैं। मतलब ये कारपेट के नापाक होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है, इसीलिए फिर मैं कपड़ा बिछा रहा हूँ। डॉग्स वाले रूम दूसरे होते हैं क्योंकि डॉग्स वाले और स्मोकिंग वाले पेट फ्रेंडली होते हैं। हाँ पेट फ्रेंडली। अच्छा फिर इन वाले रूम्स में फिर मैं कारपेट पर पढ़ सकता हूँ नमाज? क्यों? फिर हमें थोड़ी पता है वो गोरे छोरे क्या करते हैं। हाँ क्या करते हैं क्या नहीं करते। सही है, कपड़ा बिछाना फिर ठीक रहेगा। ठीक है
फिर मैंने कपड़ा बिछा लिया, अब इसी पर ही पढ़ूंगा यार, टेंशन ही नहीं है। लो भी हमारे शवरमास भी आ चुके हैं, अब बस मजे से इनको खाते हैं और फिर सो जाते हैं। इसीलिए अपने भाई को तो अब आज के ब्लॉग से ज्यादा इंशाल्लाह कल मिलूंगा एक नए ब्लॉग साथ। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड पुश द बेल आइकन। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।